गुड इवनिंग हमारे क्लास 11th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग हॉर्नबिल बुक के पोएट्री वाले सेक्शन पे चलेंगे और जिसमें हम लोग पहली पोएम शुरू करेंगे। पहली पोएम है आपकी अ फोटोग्राफ। आज हम लोग अ फोटोग्राफ जो सिली टॉल्सन के द्वारा लिखी गई है, आज हम लोग इस पोएम की शॉर्ट समरी देखेंगे, मींस इसका सारांश देखेंगे और इसका फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मींस संपूर्ण हिंदी व्याख्या देखेंगे, जिसमें आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए विस्तार से इस पोएम के बारे में चर्चा करेंगे ताकि आपको दोबारा इस पोएम को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो प्यारे, क्योंकि हम लोग का इंग्लिश में टारगेट कितना है, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना इंग्लिश में टारगेट है, तो इसलिए आपको इस पोएम की ऐसी बारीकियां बताएंगे जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो प्यारे, जल्दी से हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और सेशन की शुरुआत करने से पहले आपको बता देते हैं ये क्लास प्यारे फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए क्लास है। मींस जो बच्चे पेड क्लास ले चुके हुए हैं उन बच्चों के लिए भी क्लास है और जो बच्चे यूट्यूब पे पढ़े फ्री पढ़े उन बच्चों के लिए भी क्लास है। तो प्यारे, अभी आपकी कंबाइंड क्लास चल रही है। कंबाइंड क्लास आपका प्रोज का एक चैप्टर हो गया, अब पोएट्री का एक चैप्टर करा दे रहे हैं, बाकी एक स्नैपशॉट का करा देंगे, उसके बाद क्लासेस पूरी तरह से अलग हो जाएंगी। तो प्यारे, जो बच्चे पेड क्लास नहीं लिए हुए हैं, ये जो आपका नंबर दिया गया है 7392937172 जो आपका नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल करके आप पेड क्लास जरूर ले लें, क्योंकि प्यारे इस बार पेड क्लास में कुछ बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। यहां पर आपको देख लीजिए पेड क्लास में फैसिलिटीज लिखी हुई हैं, क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो प्यारे, इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से आपका कंप्लीट कराया जाएगा, वो भी अक्टूबर लास्ट या नवंबर तक आपका पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया जाएगा, मींस आपके परीक्षा के पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड होगा, मींस जैसे क्लास कंप्लीट हुई इसके तुरंत बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। डाउट्स क्लासेस चलेंगी, मींस चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत होगी तो उसके तुरंत बाद आपकी डाउट्स क्लासेस होंगी, आप वहां पर पूछ सकते हैं। टेस्ट आपका होगा प्यारे वीकली या मंथली आपका टेस्ट होगा। मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसका कई बार आपको जो है कई मॉडल पेपर कराए जाएंगे, प्रैक्टिस कराए जाएंगे। सबसे बड़ी बात रिवीजन सीरीज प्यारे आपको यहां पर दी जाएगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 100% पेपर मैच कराए हुए थे। ये रिवीजन सीरीज है प्यारे, आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और प्यारे, टारगेट हम लोग का इस पेड क्लास के ग्रुप का टारगेट क्या है, इंग्लिश में आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिलाना। तो इसलिए एकदम शानदार सेशन बनाएंगे, इस बार का सेशन बहुत बेहतरीन बनाएंगे। और इंग्लिश में आपको अभी तो 11th में तो बेहतरीन होगा ही, मेरा मेन टारगेट है क्लास 12th में प्यारे आपको जो है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिलाना। और आप अगर क्लास 11th से जुटे हुए हैं तो प्यारे पूरा भरोसा आपको देते हैं कि आप इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स करके आएंगे और बोर्ड परीक्षा में आपके आएंगे क्लास 12th में। तो इस चीज का प्यारे पूरी भरोसा आपको देते हैं। और यहां पर देखिए फीस स्ट्रक्चर रखा हुआ है, क्लास 9 10th 11th 12th सभी बच्चों के लिए केवल 499 रुपए का फीस रखा गया है। और ये फीस प्यारे पूरे सत्र के लिए है, जब तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए, जब तक आपकी परीक्षा ना हो जाए तब तक के लिए है। आगे चलते हैं प्यारे, पेमेंट आप कैसे करेंगे। पेमेंट कोई भी माध्यम आप यूज कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, किसी भी माध्यम का आप प्रयोग कर सकते हैं। और पेमेंट किस नंबर पे करेंगे, ये जो आपका नंबर दिया गया है 7392937172 जो आपका नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप पेमेंट करेंगे। या फिर प्यारे आप बैंक डिटेल यहां पर दिया गया है, बैंक डिटेल का प्रयोग करके भी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर प्यारे कुछ क्यूआर कोड यहां पर दिए गए हैं, इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद प्यारे पेमेंट का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको 7392937172 जो आपका नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देना है। व्हाट्सएप करने के जो है बाद आपको 24 घंटे के अंदर जो है पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और जो है कंफर्मेशन के लिए आप एक बार प्यारे कॉल कर लेना। और कॉल करने के लिए प्यारे समय आपका सुबह 6 से 9 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं और शाम को 5 से 8 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। ये प्यारे कॉल का टाइमिंग है, तो इस टाइम में आप किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ व्हाट्सएप 24 घंटा कर सकते हैं, पेमेंट आप 24 घंटा कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप का रिप्लाई प्यारे आपको 24 घंटा दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं और सभी प्यारे कोशिश करना जो है पेड क्लास के ग्रुप से जुड़ जाना, क्योंकि इस बार जो है बेहतरीन करेंगे पेड क्लास में। मींस आपको हर वो मैटर देंगे जहां तक आपने सोचा नहीं होगा। प्यारे इस बार इतना बेहतरीन करने के लिए सोचे हुए हैं, तो इसलिए प्यारे जो है काफी क्लासेस ऑफलाइन बेस में होती हैं और बाकी पेड क्लास में क्लासेस हो जाएंगी, तो यूट्यूब पे क्लासेस बहुत सारी मिस होंगी प्यारे। तो इसलिए यूट्यूब पे इस बार क्लासेस उतना नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपको भरोसा देते हैं प्यारे इस छोटे से अमाउंट में जो आपने दिया हुआ है इसमें आपको वो बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे।
आपको जो कहीं नहीं मिलेगा। तो जल्दी से प्यार से हम लोग सेशन की शुरुआत अब करते हैं। यहां पर आपका देखिए टेक्स्ट है, अब जल्दी से हम लोग टेक्स्ट पे आ जाते हैं, मींस आपकी इस पोएम पे आ जाते हैं, अब फोटोग्राफ पे आ जाते हैं। और प्यार से पहले अब फोटोग्राफ पोएम की हम लोग समरी समझेंगे। समरी समझने के बाद हम लोग इसका लाइन टू लाइन जो है हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो प्यार से इसकी समरी कुछ इस तरह से है। समरी किस तरह से, इसमें जो है जो इसकी पोएटेस है सिली टॉल्सन, सिली टॉल्सन अपनी मां को याद करती हैं। सिली टॉल्सन की मां मर चुकी हुई होती हैं, तो मर चुकी हुई होती हैं तो अपनी मां की एक फोटो लेती हैं, बचपन की फोटो, और बचपन की फोटो लेकर के अपनी मां के बचपन को याद करती हैं। उस बचपन के फोटो को लेकर के बचपन को भी, मां की बचपन को भी याद कर लेती है, उनके युवावस्था को भी याद कर लेती है, और जब उनकी मां मर चुकी हुई है जो अब इस समय याद कर रही है उसको भी याद कर लेती है। 3 स्टेप यहां पर दिया गया है। सिली टॉल्सन अपने मां के तीनों स्टेप को क्या कर लेती है, उस बचपन के फोटोग्राफ से क्या कर लेती है, याद कर लेती है। इसी पोएम, ये सारी चीजें इस पोएम दी गई हैं और बहुत बेहतरीन प्यारी पोएम है, मींस बहुत इमोशनल पोएम है। किस तरह से अपनी मां से जो है, और एक बेटी को अपनी मां से प्रेम होता ही है, मींस तगड़ा वाला प्रेम होता है, तो वो चीजें बेटी और मां का रिश्ता जो है बहुत घनिष्ठ रिश्ता होता है। तो भावुकता, वो इमोशनल चीजें इस पोएम में सारी दी हुई है। बस आप लोग चलिए पोएम में हम लोग चलते हैं और बेहतरीन ढंग से प्यार से हम लोग कवर करते हैं। अब यहां पर देखिए, दी कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। दी कार्डबोर्ड पे अच्छी, कार्डबोर्ड जो होता है एक्चुअल में कार्डबोर्ड का मतलब होता है जो गत्ते पे तस्वीर लगी हुई होती है, मींस जो है गत्ता होता है, गत्ता जो है एक कागज का ही मोटा रूप होता है, वो गत्ता होता है। गत्ते पे जो पहले जो है सेफ रखने के लिए तस्वीर को, फोटो को गत्ते पे लगा दिया जाता था, तो वो गत्ते पे तस्वीर लगी हुई है तो हम सीधे कहेंगे फोटोग्राफ, हम उसको सीधे कहेंगे फोटोग्राफ, मींस उसका मतलब आप सीधे समझ लो फोटोग्राफ है। तो दी कार्डबोर्ड मींस वह फोटोग्राफ, वह तस्वीर, सोज मी दिखाती है, हाउ इट वाज मींस यह कैसा था, मींस वह तस्वीर दिखाती है कि यह कैसा था। अब क्या कैसा था, वेन दी टू गर्ल, जब दो लड़कियां, टू गर्ल कजिन्स, जब दो चचेरी बहनें, अब यहां पर लड़कियां नहीं कहेंगे, लड़कियां से मतलब बहनें निकाल लिए, क्योंकि कजिन मींस होता है चचेरी बहन या चचेरा भाई होगा, तो अब यहां पर गर्ल दे दिया है, मींस क्या है, चचेरा भाई तो है नहीं, चचेरी बहन है, तो ये है वेन दी टू गर्ल कजिन, जब दो चचेरी बहनें, वेंट पैडलिंग, वह क्या कर रही थी, पैडलिंग कर रही थी। अब पैडलिंग पे अच्छी क्या होता है, पैडलिंग मींस होता है जब जहां पर कम पानी होता है वहां पर जो अपने पांव को जब उसी में जो छपछपाते हैं, गोड़वा का, अरे पाऊंआ को जो है उसी में अपना जो छपछपाते हैं, वही आपका होता है पैडलिंग होता है। तो भैया पानी में पांव को डाल करके छपछपाना, वही आपका क्या हो गया, पैडलिंग हो गया। तो दोनों चचेरी बहनें क्या कर रही थी, वहां पर जाकर के पैडलिंग कर रही थी। और यहां पर कहां पर जाने की बात हो रही है, समुद्र के किनारे की बात हो रही है, समुद्र के किनारे जाकर के क्या कर रही थी, पैडलिंग कर रही थी, मींस पांव को जो है पानी में डाल करके छपछपा रही थी। ईच वन, और उनमें से प्रत्येक, ईच वन मींस प्रत्येक, ईच वन होल्डिंग, प्रत्येक ने पकड़ा हुआ था, वन मींस एक एक, आप माई मदर्स हैंड मींस मेरे मां के हाथों को, मींस दोनों ने एक एक, मींस दोनों ने अलग अलग, मींस दो हाथ मां के हो गए ना, दोनों हाथों को जो है दोनों लड़कियों ने क्या किया हुआ था, पकड़ा हुआ था, दोनों चचेरी बहनों ने क्या किया हुआ था, पकड़ा हुआ था। अब वही ईच वन, प्रत्येक, होल्डिंग मींस पकड़ी हुई थी, वन ऑफ माई मदर्स हैंड मींस मेरे मां के हाथों को एक एक जो है दोनों ने क्या की हुई थी, पकड़ी हुई थी। यहां पर मींस पोएटिस की मां मींस सिली टॉल्सन जो है बीच में है, और जो है एक साइड जो है मींस एक कजिन होगी, एक कजिन गर्ल होगी, एक साइड एक कजिन होगी, तो दोनों तरफ से दोनों उनकी कजिन है, मींस चचेरी बहनें हैं, और बीच में पोएटिस की मदर है, मींस सिली टॉल्सन की मां है। तो वही है ईच वन होल्डिंग, मींस प्रत्येक ने पकड़ा है, वन ऑफ माय मदर्स हैंड्स मींस मेरे मां के एक एक हाथ को प्रत्येक ने पकड़ा हुआ है। एंड सी दी बिग गर्ल, और वह क्या है, सी दी बिग गर्ल, वह बड़ी लड़की है, मींस जो है पोएटिस की मां इसमें जो है सबसे बड़ी लड़की है, दोनों कजिन जो है छोटी लड़कियां हैं, और जो है पोएटिस की मां बड़ी लड़की है। अब बड़ी है तभी तो जो है दोनों उसका हाथ पकड़ी हुई है, और बड़ी कितना है, सम 12 ईयर्स आल्सो, मींस बड़ी भी कितनी है, कुछ 12 वर्ष की है, मींस पोएटिस की मां जो है वहां पर कितने वर्ष की है,
कुछ 12 वर्ष की हैं, इतना नहीं बड़ी हो गई हैं, तो 12 ही वर्ष की हैं। मींस जो उनकी कजिन होंगी, मींस कवित्री की मां की जो कजिन होंगी वो 12 वर्ष से भी कम उम्र की होंगी। तो प्याचे ए हो गया। अब फिर से चारों लाइन का एक बार अर्थ देख लो। दी कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज, मींस वह तस्वीर दिखाती थी कि यह कैसे था। व्हेन दी टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, जब दो चचेरी बहनें जो है पानी में पांव छपछपा रही थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, प्रत्येक ने मेरे माँ के जो है एक एक हाथों को पकड़ा हुआ था। एंड सी दी बिग गर्ल, और वह बड़ी लड़की थी, मींस मेरी माँ बड़ी लड़की थी। सम 12 ईयर्स आर सो, मींस कुछ 12 वर्ष की या फिर इसी के आसपास थी। तो आर सो मींस इसी के आसपास, मींस कुछ 12 वर्ष की थी मेरी माँ या फिर इसी के आसपास थी। आगे चलते हैं प्याचे, आगे चलते हैं। ऑल थ्री स्टूड, मीन्स तीनों खड़ी हुई थी। स्टिल मीन्स शांत, तीनों एकदम शांति से खड़ी हुई थी। टू स्माइल, शांति के साथ साथ क्या कर रही थी? मुस्कुरा रही थी। अरे मतलब तीनों लड़कियां क्या कर रही थी? मुस्कुरा रही थी। थ्रू दियर हेयर, अपने बालों के साथ। मारे मतलब बलवा जो है समुद्र पे जब खड़े रहोगे, हवा ववा चलती है ना, हवा ववा चलती है तो बलवा जो है एकदम चेहरवा पे आ जाता है ना, मींस बिखरे हुए बालों के साथ कह सकते हैं। बिखरे हुए बालों के साथ जो है वह क्या कर रही थी? तीनों मुस्कुरा रही थी, एकदम शांति से। स्टिल मींस शांति से खड़ी रही थी। और जो तीनों क्या कर रही थी? बिखरे हुए बालों के साथ, मींस हिलते डुलते बालों के साथ मुस्कुरा रही थी। एट दी अंकल्स विद द कैमरा, और किधर देख रही थी? एट दी अंकल मींस जो है चाचा की तरफ देख रही थी, मींस अंकल की तरफ देख रही थी, अंकल की तरफ देख रही थी। विद दी कैमरा, जो अंकल किसके साथ थे? कैमरा के साथ थे, मींस अंकल जो कैमरा के साथ थे, ये तीनों लड़कियां उनको क्या कर रही थी? देख रही थी। अरे मतलब कुल मिलाकर के फोटो खिंचवा रही थी। और लड़की लोग फोटो खिंचवाने में माहिर होती हैं, वो कहीं चली जाए ना एकदम फोटो खिंचवाने में जो है इतना माहिर होती है। मतलब कौनो ऐसा चीज नहीं होता है जहां पर फोटो नहीं खिंचवाए, मतलब कुल जगह जाकर के फोटो खिंचवाने में बिल्कुल जो है परेशान रहती हैं। तो बिना फोटो के ना अगर उनको खाना ना दो ना चल जाएगा, लेकिन अगर फोटो उनका नहीं खींचे भैया तो समझ जाओ बहुत दिक्कत है। बच्चा लोग जो हमारे बालक लोग हैं ना, जब आपका ब्याह शादी होगा ना तो जो मेहरारू आएगी ना, तो बस इतना हमारी बात ध्यान देना, उसको जो है डांट दोगे सब कुछ चल जाएगा, लेकिन अगर कहीं कह दिए फोटो खींचने के लिए ना भैया, तो उसकी 2-4 तो फोटो खींच दोगे ना, तो जितना डांटे हो सब कुछ जो है बराबर हो जाएगा, कौनो दिक्कत नहीं, सब कुछ प्रेम मोहब्बत हो जाएगा। तो इसलिए प्यार से इस बात को समझना, फोटो खींचने में भैया माहिर रहना बालक लोग। अब आगे देखो। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, सभी तीनों एकदम शांत खड़ी थी। टू स्माइल, मुस्कुराते हुए। थ्रू दी हेयर, में अपने बालों से, मींस बिखरे हुए बालों के साथ। एट दी अंकल विद दी कैमरा, और देख रही थी अंकल की तरफ जो कैमरा के साथ थे। आगे देखते हैं। अ स्वीट फेस, अब बात समझने की कोशिश करना प्यार से। अ स्वीट फेस, बहुत प्यारा सा चेहरा था। स्वीट मींस एकदम प्यारा सा। अ स्वीट फेस मींस बहुत प्यारा सा चेहरा। माई मदर्स, मेरी माँ का था, मेरी माँ का बहुत प्यारा सा चेहरा था। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, यह कब था? मेरे जन्म के पहले, मेरे जन्म के पहले मेरी माँ का चेहरा बहुत प्यारा था। ये बात कौन कह रही है? सिली टॉल्सन कह रही हैं कि मेरे जन्म के पहले मेरी माँ का चेहरा बहुत प्यारा था। अब आगे प्यार, ये 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे टीचर फंस जाते हैं प्यार। इस 2 लाइन का गलत इंटरप्रिटेट कर देते हैं, गलत व्याख्या बता देते हैं। तो प्यार इस लाइन को समझना। एंड दी सी, और समुद्र, विच अपीयर्स, जो प्रकट हो रहा था, टू हैव चेंज्ड लेस, मींस बहुत कम परिवर्तित, मींस परिवर्तित ही नहीं हुआ था। मींस वह समुद्र जो परिवर्तित नहीं प्रतीत होता था, मींस जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। वास्ट, वह धुल रहा था। दियर टेरिबली, उनके अत्यधिक। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मींस होता है अस्थाई, उनके अत्यधिक अस्थाई फीट मींस पैरों को, उनके अत्यधिक अस्थाई पैरों को क्या कर रहा था? धुल रहा था। अब इस लाइन को समझने की कोशिश करना। इसमें तो हमने जो साधारणता जो इसका अर्थ निकालना था हमने निकाल के आपको बता दिए। एंड दी सी, अब क्या अर्थ साधारणता अर्थ निकाले कि एंड दी सी मींस समुद्र, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस मींस जो बहुत कम परिवर्तित जो है नजर आ रहा था। वाज दियर टेरिबली ट्रांजिएंट जो है फीट मींस वह उनके जो है अत्यधिक अस्थाई जो है पैरों को क्या कर रहा था? धुल रहा था। मींस जो है अब भाई जो वहां पर जब पांव छपछपा रहे हैं तो जो वहां पर धूल मिट्टी तो होगा है, जो
बालूकण होते हैं, बालूकण लग जाते हैं ना, तो बालूकण लग जाते हैं तो जब वो जो है लहर आती है, लहर जो है पैरों को धुल देती है ना, तो पैरों को धुलेगी तो जो है जाहिर सी बात है वही वास कर रही थी, वही वास करना हो जाएगा। तो ये चीज हो गया। एक तो मीनिंग ये हो जाएगा कि पैरों को धुलना, वास करना, एक मीनिंग हो गया। एक चीज ये है कि जो समुद्र बहुत कम परिवर्तित हुआ है, मींस समुद्र क्या है, इमॉर्टल है, ये अमर है समुद्र, ये कभी समाप्त नहीं होने वाला है। लेकिन जो है पोएटेस की मां मींस कवित्री की मां जो है ये तो समाप्त हो गई ना, ये तो मर गई ना, इसलिए यहां पर यूज किया गया ट्रांजिएंट यूज किया गया है, ट्रांजिएंट फीट। ट्रांजिएंट मींस अस्थाई पैर, अस्थाई पैर है, मींस जो है आज इनके हैं, कल किसी दूसरे के आएंगे, फिर परसों किसी दूसरे के, मींस ये अस्थाई नहीं है, ये जिंदगी भर के लिए यही समुद्रों में आकर के जो है नहीं, जो है ऐसा नहीं होगा कि नहीं यहीं पर आकर के जो है ये करती रहेंगी, पैडलिंग करती रहेंगी, छपछपाती रहेंगी, ये अस्थाई है प्याचे, इसीलिए यहां पर ट्रांजिएंट फीट यूज किया गया है, मींस अस्थाई पैर यूज किया गया। और एक इसका अर्थ हो जाएगा, ये तो अमृत वाला हो गया कि समुद्र अमर है, और जो है ह्यूमन बीइंग्स क्या होते हैं, मर्टल्स होते हैं, मींस मरणशील होते हैं, इसलिए ये प्रकार से ये अंतर दिखा दिया। एक और है कि इनकी मां जो है, एक ये भी अंतर हो जाएगा, अस्थाई इसलिए क्योंकि इनकी मां आज समुद्र पे है, कल कहीं और होंगी, तो अस्थाई तो हो गया, मां का तो कोई ठिकाना नहीं कि ऐसा नहीं करो समुद्रों पे जाकर के बैठेंगी, समुद्र के किनारा जो जाकर के अपनी पैरवा को छपछपाती रहेंगी, ऐसा तो है नहीं, ये अस्थाई ना, जबकि समुद्र तो अपने ही स्थान पे ही रहेगा, जहां पर समुद्र आज है वही कल भी रहेगा, तो अस्थाई हो गया ना। तो वही है कि समुद्र में परिवर्तन नहीं हुआ, वही दिया हुआ, एंड द सी व्हिच अपीयर्स टू हैव नो चेंज, मींस समुद्र में कोई परिवर्तन नहीं दिखता है, बट लेकिन वास्ड उसने धुला, दिया टेरिबली, उनके अत्यधिक, टेरिबली मींस होता है अत्यधिक, ट्रांजिएंट मींस अस्थाई, फीट मींस पैरों को, उनके अत्यधिक अस्थाई पैरों को क्या किया, धुला। अब इसका जो है ट्रांजिएंट का हमने अर्थ आपको बता दिया, अस्थाई पैर क्यों यूज किया गया। आप यार ये कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे टीचर इसमें गड़बड़ कर देते हैं कि ट्रांजिएंट की एक्चुअल मीनिंग नहीं बस समझा पाते हैं कि भावार्थ क्या है, यहां पर पोएटेस जो है सिली टॉल्सन कहना क्या चाहती हैं। तो प्यारे उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और समझ गए होंगे, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो और सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर कर देना प्यारे, सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर हो जाना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। थोड़ा सा मेरी क्लास लंबी होती है लेकिन आपको वो कॉन्सेप्ट देते हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगा प्यारे। तो आगे चलते हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर मींस कुछ 20 या 30 वर्ष बाद, सी वुड लाफ एट दी स्नैपशॉट, वो हंस रही थी किस पे, उस तस्वीर पे। अब यहां पर जो है सिली टॉल्सन मां को याद कर रही थी, इस बचपन के फोटो को देख करके याद कर रही थी। अब यहां पर जो है उनकी मां को भी बीच में ला दी हुई है कि सम 20-30 ईयर्स लेटर मींस कुछ 20 या 30 वर्ष बाद। अब 20-30 वर्ष बाद मींस 12 वर्ष की यहां पर थी, 20-30 वर्ष बाद मतलब 30-35-40 साल, तब तक सिली टॉल्सन पैदा हो गई हैं। तो भैया पैदा हो गई कि नहीं पैदा हो गई? 40 साल में बताओ सिली टॉल्सन पैदा नहीं होंगी? पैदा हो जाएंगी ना भैया। जो है अगर ब्याह हो जाए तो 15 साल में पैदा हो जाए, कई सिली टॉल्सन पैदा हो जाए, ये तो जो है 40 साल की बात है, तब तक बर्बाद हो गई थी सिली टॉल्सन। तो वही है सम 20 or 30 years later मींस कुछ 20 या 30 वर्ष बाद, सी वुड लाफ, वह हंसती थी एट दी स्नैपशॉट, उस तस्वीर पर। स्नैपशॉट मींस होता है फोटो, तस्वीर, उस तस्वीर पर क्या करती थी, हंसती थी। कुछ 20 या 30 वर्ष बाद मेरी मां उस तस्वीर पर क्या किया करती थी, हंसा करती थी। आगे देखो क्या कह करके हंसा करती थी, सी देखो बेटी, बेटी को देखो, एंड डॉली, डॉली को देखो। ये बेटी और डॉली कौन है भैया? ये बेटी डॉली वही है जो है राइटर मींस पोएटेस की मां की कजिन्स है, मतलब चचेरी बहनें, जो स्रोतों में नहीं दिया गया था, वही चचेरी बहनें यहां पर बेटी और जो है डॉली के रूप में प्रयोग किया गया है। तो क्या कहती थी, सी बेटी एंड डॉली मींस बेटी और डॉली को देखो। सी वुड से, वह कहा करती थी, एंड वह कहा करती थी बेटी और डॉली को देखो, एंड लुक हाउ, और देखो कैसे, दे ड्रेस्ड, हम लोग को तैयार किया गया था, वे तैयार किए थे, अस मींस हम लोग को, फॉर द बीच में समुद्र के किनारे के लिए। और देखो हम लोग को कैसे समुद्र के किनारे के लिए वे तैयार किए हुए थे। अब देख किसके लिए यूज किया गया भैया? इन लोग के पेरेंट्स के बारे में यूज किया गया होगा कि वे लोग तैयार किए थे, मींस पेरेंट्स के बारे में। पेरेंट्स कैसे तैयार किए हुए थे कि समुद्र के किनारे के लिए, बीच के लिए, बीच मींस होता है समुद्र का तट, बीच मींस होता है समुद्र का तट, समुद्र के तट के लिए कैसे तैयार किया गया था, वो चीज कहती है कि लुक देखो, हाउ दे ड्रेस्ड अस मींस कैसे हम लोग को तैयार किया गया था, फॉर द बीच मींस समुद्र के किनारे के लिए, समुद्र के तट के लिए। आगे देखते हैं,
दिस सी हॉलीडे बहुत बेहतरीन लाइन पे अच्छे, बहुत सारे टीचर यहां पर गड़बड़ होते हैं। अब देखो क्या है, दिस सी हॉलीडे, यह समुद्र की जो छुट्टियां थी, वाज हर पास्ट, यह उनका अतीत था। मींस ये समुद्र की छुट्टियां उनका अतीत था। किसका अतीत था भाई? मेरी मां का अतीत था। ये समुद्र की छुट्टियां मेरी मां का अतीत था। भैया मां जब बड़ी हो गई, मां जब बड़ी हो गई, मींस मां बड़ी नहीं हो गई, मां जब मां हो गई, उसके पहले तो लड़की थी 12 वर्ष की, लेकिन जब मां हो गई, मतलब जो है हाँ, उनका ब्याह शादी होने के बाद जब लड़का बच्चा हो गए, तो यही बात है कि दिस सी हॉलीडे वाज हर पास्ट। अब वह समुद्र की छुट्टियां उनके लिए क्या हो गई? अब उनके लिए पास्ट उनका हो गई, मींस उनका अतीत हो गया, उनका भूतकाल हो गया। वही दिस सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, मींस ये समुद्र की छुट्टियां उनका क्या था? पास्ट था, भूतकाल था। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए उनकी मुस्कान पास्ट हो गई। इस बात को समझना कोई नहीं समझा पाएगा प्यारे। इस बात को गूढ़ अर्थ है कि माइन मेरे लिए, इज हर लाफ्टर, उनकी मुस्कान जो है, उनकी मुस्कान पास्ट हो गई। क्योंकि अब जो है सिली टॉल्सन की मां जिंदा नहीं है, सिली टॉल्सन की मां जिंदा नहीं है, तो मेरे लिए उनकी मुस्कान जो वो देख करके, तस्वीर देख करके मुस्कुराती थी कार्डबोर्ड की, उस गत्ते की जो है, जो बचपन की तस्वीर देख करके मुस्कुराती थी, वो मुस्कुराहट जो हम भी देखते थे, हम भी महसूस करते थे अपने मां को देखते हुए, वो मुस्कुराहट अब हमारे लिए भी पास्ट हो गई थी। क्योंकि हमारी मां सिली टॉल्सन कहती है कि मां अब जिंदा नहीं है। तो वही चीज यहां पर दिया है, दिस सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, समुद्र की छुट्टियां उनके लिए उनका पास्ट था, एंड माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए अब उनकी मुस्कान क्या हो गई थी? पास्ट हो गई थी, मींस भूतकाल हो गई थी, मींस पुरानी चीज हो गई थी। क्योंकि मां अब जो है, सिली टॉल्सन की मां अब जिंदा नहीं है प्यारे बच्चे। आगे देखिए, आगे क्या है? बोथ राई, मींस दोनों दुखी थी। बोथ राई, राई मींस होता है परेशान होना, दुखी होना, निराश होना। बोथ राई, दोनों दुखी थी, दोनों निराश थी। कौन दोनों? मींस सिली टॉल्सन की मां और सिली टॉल्सन दोनों निराश थी। काहे को निराश थी? देखो, विथ द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, विद द लेबर्ड इज प्यारे, ये आपका ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच यूज कर दिया। लेबर्ड मींस होता है मेहनत से मिले हुए, इज मींस होता है आसानी से। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत टेक्निकल लाइन है, इस चीज को समझना बहुत टेक्निकल है प्यारे। बोथ राई, दोनों परेशान थी, सिली टॉल्सन की मां और सिली टॉल्सन दोनों परेशान थी। काहे को? विद द लेबर्ड, मींस जो वो मेहनत करके पाई हुई थी। मींस मां जब थी, मां भाई जो है संयोग से, भाग्य से मां रहती हैं, तो वो लेबर हो गया ना। और सिली टॉल्सन की मां के लिए भी वो क्षण, वो बचपन का क्षण लेबर था, मींस मेहनत के बाद मिला हुआ था, मींस वो सुनहरा पल था, वो दोबारा वापस होने वाला नहीं है। तो वही चीज है, लेबर उसके लिए यूज हो गया। और इज ऑफ लॉस, मींस आसानी से खो गया। ये दोनों चीजें जो थी, मां का बचपन आसानी से खो गया और मेरी मां मुझसे छूट गई, दोनों चीजें क्या हो गई? आसानी से खो गई। तो यही है, इसीलिए लेबर्ड इज का प्रयोग किया गया है। तो उम्मीद करते हैं अब आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो क्या हो गया? बोथ राई, दोनों प्रसाद थी, विथ अ लेबर्ड इज ऑफ लॉस, मींस जो नुकसान हुआ था, जो क्षति हुई थी, इसलिए दोनों लोग जो है परेशान थी। जैसे सिली टॉल्सन के मां के लिए वो बचपन का नुकसान था, जो बचपन की आदत थी वो थी, और जो है कवित्री के लिए, सिली टॉल्सन के लिए जो मां मर गई है, मां की जो डेथ हो गई है, वो उनके लिए जो है क्या था? उदासी का पॉइंट था, मींस नुकसान था। उम्मीद करते हैं प्यारे दूसरा पैराग्राफ का समझ में आ गया होगा। तीसरे और अंतिम स्टैंजा पे चलते हैं, एकदम बेहतरीन ढंग से आपको लेके चले हैं। अब सारे गूढ़ रहस्य आपको बता दिए हैं, गूढ़ रहस्य सारे आपको ज्ञान दे चुके हुए हैं। अब चलते हैं समाप्ति की ओर बढ़ते हैं प्यारे, पोयम की समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। देखिए, Now she has been dead nearly as many years as that girl lived. Means now she has been dead, अब वह मर चुकी हैं, नियरली लगभग, as many years as that girl lived, मीन्स जब तक वह लड़की के रूप में जिंदा थी, उतने वर्ष के आसपास के समय में वह क्या हो चुकी हैं? तब से उतनी के आसपास के समय में मर चुकी हैं। मीन्स गर्ल के रूप में कितना थी? 12 वर्ष दिखाया गया है। जब वह जो है पैडलिंग कर रही थी समुद्र के बीच के किनारे, तो 12 वर्ष की थी ना। तो मींस इन्हें मरे हुए, कवित्री की मां को मरे हुए कितना वर्ष हो गए? 12 वर्ष के आसपास हो गए। तो वही चीज है, नाउ सी हैज बीन डेड नियरली, अब वह लगभग हो गए हुए हैं, उन्हें मरे, एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, मींस वह बच्ची जितने वर्ष जिंदा रही हुई थी, वो जो है उतने वर्ष की जो है अब इन्हें मरे हुआ हो गया था। मींस कवित्री की मां को मरे हुए हो गया था। मींस 12 वर्ष दिखाया गया था, तो 12 वर्ष के आसपास जो है कवित्री
की मां को मरी हुई हो गया था। आगे देखिए, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस, और इस परिस्थिति के बारे में, सर्कमस्टेंसेस मींस परिस्थिति, इस परिस्थिति के बारे में देयर इज नथिंग टू सेट ऐसे एट ऑल, मींस अब हम कुछ नहीं कह सकते हैं, इस परिस्थिति के बारे में अब हम कुछ कह नहीं सकते हैं। इट्स साइलेंसेस साइलेंसेस, मींस अब चारों तरफ उदासी है, खामोशी है। मींस जब सिली टॉल्सन अपनी मां की मृत्यु के बारे में बात कर लेती हैं तो चारों तरफ फिर खामोशी छा जाती है। मिस सिली टॉल्सन अपनी मां की याद में फिर भावुक हो जाती हैं और भावुकतावश वह कोई शब्द अब बोल नहीं पाती हैं, तो इसलिए साइलेंसेस साइलेंसेस मींस पूरी तरह से शांति हो जाती है। और प्यारे बच्चों, लड़कियां बहुत भावुक होती हैं, बहुत प्यारी बच्चियां होती हैं, बहुत भावुक होती हैं, उनके अंदर भावनाएं, जज्बात, इमोशनल फीलिंग्स बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए दोबारा जब ये बात सुनती है कि मेरी मां की मरे हुए जो इतने वर्ष हो गया, जब ये चीजें आती हैं तो फिर पूरी तरह से खामोशी छा जाती है, शांति छा जाती है। तो प्यारे, ये जो है अंत में बहुत इमोशनल लाइन था कि जो है साइलेंसेस साइलेंसेस मींस चारों तरफ शांति छा जाती है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे आप इस पोएम को बेहतरीन ढंग से समझे होंगे और सिली टॉल्सन के जो है दर्द को समझे होंगे, किस तरह से मां को याद करके वह जो है उन सारी चीजों को याद करके जो है अपने आप को दुखी करती हैं, आप उनके दर्द को समझे होंगे प्यारे, ऐसा आपसे उम्मीद करते हैं। तो बहुत बेहतरीन पोएम अब फोटोग्राफ थी और प्यारे ये पोएम आपकी यहीं कंप्लीट करेंगे। अब उसके बाद जो है इस पोएम का स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर आपको कराएंगे, इसके बाद आपकी सेंट्रल आइडिया करा देंगे। 2 क्लासेस इस पोएम की और होंगी, 2 क्लास में आपका ये पोएम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करेंगे कल तक आपका ये पोएम पूरी तरह से कंप्लीट कर दें। तो प्यारे सेशन की समाप्ति और यहीं पर करेंगे और इस बात को याद रखना, टारगेट अपना याद रखना प्यारे, इंग्लिश में आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं, इस टारगेट को याद रखना, इस टारगेट से आपको विचलित नहीं होना है। तो प्यारे ये बात हो गई, क्लास सेशन समाप्ति करते हैं। और जो बच्चे एडमिशन नहीं लिए हुए प्यारे, एडमिशन आप पेड क्लास में जरूर ले लेना, क्योंकि इस बार सेशन प्यारे यूट्यूब पे क्लासेस ज्यादा भरोसा नहीं है कि कब कौन सी क्लास मिले, तो इसलिए प्यारे पेड क्लास में जरूर एडमिशन लेना। छोटा सा अमाउंट आपका बेहतर करेंगे, बस इतना करें प्यारे, बेहतर करेंगे। तो यहाँ पर सारे प्रोसेस दिए गए हैं जो आपको पहले बता चुके हुए हैं, आप इन प्रोसेस का प्रयोग करके जो है आप जुड़ सकते हैं। तो प्यारे सेशन की समाप्ति यहीं करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और सभी 11th के बच्चों तक वीडियो को शेयर कर देंगे प्यारे, ये आपकी जिम्मेदारी है। और जो बच्चे पेड क्लास के हैं प्यारे, आपको पीडीएफ तुरंत आपको इसके बाद पीडीएफ मिल जाएगा, 10-15 मिनट बाद आपको पीडीएफ आपके पेड क्लास के ग्रुप में मिल जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आपको पीडीएफ तुरंत मिल जाएगा। तो प्यारे सेशन की समाप्ति कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ करते हैं। जिनको अपने काम से मोहब्बत होती है फिर उनको फुर्सत नहीं होती है, तो प्यारे अपने काम से मोहब्बत करो। आपका काम क्या है कि आपकी पढ़ाई करना, आपको 2024 के बोर्ड परीक्षा का टॉपर बनना है, ये आपका काम है। तो इस काम के लिए अभी से आपको जो है मेहनत करना होगा, जुटना होगा, तब बोर्ड परीक्षा के आप टॉपर बनोगे। तो प्यारे अपने काम से मोहब्बत करो, दुनिया से मोहब्बत मत करो, काम से मोहब्बत करो, दुनिया आपसे मोहब्बत करेगी, ऐसी आपसे उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।